स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन फेंग सब मारा होता है अपनी 2 उंगली से 397, 398। तभी हमारा एमसीयू से कहता है कि ताओ से एक डिसाइपल जब प्रैक्टिस नहीं कर रहा है कि कैसे अपने एनर्जी को स्टोर करे अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए, और वो कुछ छिपा रहा है और एक बेकार टेक्निक यूज कर रहा है अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए और स्ट्रेंथ के लिए और बोन के लिए, क्या ताओ शेक का टैलेंट इतना नीचे गिर गया है? क्वीन फेंग तुरंत पलट जाता है, हमारे एमसीयू को देखकर कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ताओ शेक के बैक माउंटेन में आने की? हमारा एमसीयू हंसते हुए कहता है कि मैंने सुना था ताओ शेक में सभी डिसाइपल एकदम आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल के साथ प्रवेश करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ एक्सप्लोर करने आ गया अपने स्ट्रेंथ के साथ कि उनकी बात सही या झूठ है। उनसे फाइट करूंगा और उन्हें हराकर यह बात साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। मैं उन सभी से फाइट करने से पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा, क्या तुम मुझसे फाइट करने को तैयार हो? हमारा एमसीयू यह सुनकर पीछे आता है और कहता है इंटरेस्टिंग, अगर मैं रियल में तुमसे फाइट करूंगा तो तुम यहाँ पे मर जाओगे, फिर भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? सभी बातों को सुनकर और देखकर चेन फेंग शुई कहती है कि वह करने की कोशिश कर रहा है, क्या यही एक मैन टू मैन बात करना होता है? क्या वो फाइट की तैयारी कर रहा है? तभी हमारे एमसी सोचता है बहुत सारों की फाइटिंग और बहुत सारे काउंटलेस अपॉर्चुनिटी के मिलने के बाद मैं एग्री करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ओनली वो फिस्ट ही है जो किसी के हार्ट के मोस्ट जेन्युइन विल और पर्सनैलिटी को वह शामिल करे, चाहे वो क्रूर हो, हिंसक हो, भयानक हो, साहसी हो, मजबूत हो या अड़िग हो। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं एक ट्रू डिसाइपल की तरह अपने सेट की फाइट कर सकता हूँ तुमसे ट्रूली ही। हमारा एमसी कहता है माइंड में कहता है वो अभी भूला नहीं है अपने ओपोनेंट को रिवाइंड कराने की, ये एकदम हॉनेस्ट किड है। तुम ध्यान देना कि मैं तुमको ऐसा अटैक करूंगा जिससे कि तुम निपट जाओगे। तभी क्वीन फेंग हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर लेता है, लेकिन हमारा एमसी उसे ब्लॉक कर लेता है और दोनों ही पीछे खिसक जाते हैं। हमारे एमसी के हाथ लगी होती है। एमसी कहता है यह बहुत इंटरेस्टिंग है, यह कोई ऑर्डिनरी प्रैक्टिसिंग स्टेज नहीं है, यह प्रकार की पावर है जो अपने से कल्टिवेटर के साथ ही लड़ाई कर सकता है। अभी हमारा एमसी कहता है अरे यार मैं तो लगभग भूल गया था, मास्टर ने कहा था यहाँ पर एक रेयर फिजिक्स वाला होता है जिसके पास जेन्युइन स्टेज में रहते हुए भी वह इवैक्यूएशन स्टेज के बंदे को हरा सकता है, और वह लेकिन अपनी लाइफ में कभी भी एनर्जी को इकट्ठा नहीं करता अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए। हाँ, इसका तो यही नाम है, इसका नाम तो एब्सोल्यूट फिजिक है। हाँ, इसका सही नाम है एब्सोल्यूट फिजिक्स है। तुम इतने लकी नहीं हो सकते कि तुम्हारे पास इतना रेयर फिजिक्स है। सही कहा ना मैंने? क्वीन फेंग उसके किसी भी बातों का जवाब नहीं देता, लेकिन हमारे हमसे फिर कहता है तुम जरूर अपने पेरेंट्स के हेट करते हो कि उन्होंने तुम जैसे एकदम बेकार फीस वाले बच्चे को जन्म दिया है, क्या तुम ऐसा नहीं करते? अभी वो उस हमारे एमसी के ऊपर कोई हमला हो जाता है, हमारे एमसी उसे जंप करके बच जाता है। तो हमला क्वीन फेंग ने किया होता है अपने पैर से। हमारा एमसी हवा में ही अपने स्वाट खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम इसे कितने समय तक होल्ड कर सकते हो? तुम ज्यादा समय तक इसे होल्ड नहीं कर सकते। क्वीन फेंग कहता है मैं इसे एंड तक होल्ड कर सकता हूँ, यह मेरी फाइनल डिग्निटी है। ऐसा कहकर वो हमारे एमसी पर अटैक कर देते हैं। हमारा एमसी भी उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे जितने दम है लगा दो। अभी दोनों की फाइट आसान में स्टार्ट हो जाती है। बैम 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 उसे नीचे एमसी की फर्स्ट बापू देख रहे थे उन दोनों के फाइट को। तभी फाइट खत्म होती है और हमें दिखाया जाता है खाई के नीचे हमारे मेन कैरेक्टर ने निशन को गले से पकड़ा होता है और उसे गले को दबा रहा होता है। एमसी की फर्स्ट बापू कहती है हे तुम क्या कर रहे हो अपने माइंड ट्रांसफॉर्मेशन से? और एमसी कहता है कि यही एक तरीका है इसके कल्टिवेशन को रिजॉल्व करने की, कि कोई भी मर कर रिबॉर्न होता है उसे वह अपनी चरम सीमा तक पहुंच सकता है। तुम और मैं भी अपने पीक तक इसी इलाइजमेंट के तरीके से पहुंचे थे। अब यह एरा एकदम पीस कह रहा है, यह ओनली तरीका है इससे मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि यह हमारा सन है, लेकिन फिर भी वो हमारा सन है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारा एमसी फेंग को कहता है नॉट बैड, तुम इतने ही बुरे नहीं थे, मुझे बहुत फन आया तुमसे फाइटिंग करके, फिर भी मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अगर तुम मुझसे बैठ कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को स्पेयर कर दूंगा, छोड़ दूंगा। फेंग कहता है कि मेरे पास ग्रेट ऑनर है एक वॉरियर का, मैं यहीं पर मरते हुए खड़ा रहना पसंद करूंगा, लटको रहना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने कभी अपने क्लेम नहीं झुकाऊंगा। तभी हमारा एमसी स्माइल करता है और उसे रिलीज कर देता है। जैसे ही वो रिलीज होता है वो नीचे गिरने लगता है और वह सोचता है मॉम आई एम सॉरी, मैं फेल हो गया आपको प्राउड महसूस कराने की। नीचे गिर रहता है। तभी हमारा एमसी अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस जगह को फ्रीज कर देता है। सभी लोग स्टॉप हो जाते हैं बस नीचे तक। सभी को फ्रीज करने के बाद वो अपने ओरिजिनल लुक में वापस आता है और अपनी फर्स्ट वाइफ को अनफ्रीज करता है। जैसे ही वो अनफ्रीज होती है हमारे एमसी उसे उठाकर अपनी गोदी में ले लेता है, उसे अपनी गोदी में भर लेता है। वो हमारे एमसी का गाल अपना उसका मुंह फुलाते हुए कहती है कि युंग फेंग तुम बास्टर्ड, तुमने हमारे सन के साथ क्या किया और तुम मुझे
ऐसा फ्लर्ट कर रहे हो, ए मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तुम बास्टर्ड, तुम मुझे जाने दो। हमारे एमसी कहते हैं कि क्लैम डाउन, रिलैक्स हो, तुम वहाँ पे देखो, ए वहाँ पे क्या है, मैं क्लैम क्यों हूँ। वो देखती है कि उसका सन फ्रीज हो गया होता है और वह देखकर हैरान होती है। वो शांत होती कहती है कि मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी, तुम्हारे पास यह प्रिटी ट्रिक भी है, मैं तुम्हारे ट्रिक में लगभग फंसी गई थी। उसे थोड़ा परेशान होता है और उसे कहता है कि क्या प्लीज मुझसे अपने हाथों को वापस लगो, मेरे मुंह बहुत दर्द कर रहा है। वह एकदम शर्माते हुए उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल होता है। वह पूरी तरह से एकदम लाल टमाटर बन गई होती है और पूरी तरह शर्मा रहती है। वह उसके हाथों से नीचे कूद जाती है और दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख रहते हैं, अपने सर में मारे। अभी सीन शिफ्ट होता है, मतलब मोमेंट वहाँ से शिफ्ट होता है। 2-4 मिनट बाद दोनों नीचे को देखने लगते हैं, अपने सन को देखने लगते हैं। आपको एमसी से कहती है कि तुम मेरे सन के साथ बहुत हार्ड हो रहे हो। मैंने जब से उसने जन्म लिया है तब से मैंने उसे कभी मारा नहीं है, मैं उसके साथ हमेशा जेंटल रही हूँ। हमारा एमसी थोड़ा माफी मांगते हुए कहते हैं तुम इतने गुस्सा मत हो, मेरे फादर और मेरे मास्टर ने भी मुझे बहुत हार्ड मारा था, मुझे मारा था। उसे सिर्फ मैं अपने सन पर अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे फाइट करते हुए भी अपने स्ट्रेंथ को रोका था, अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने सिर्फ उसे ऐसा फील कराया उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन अभी भी उसे कोई भी इंजरी नहीं है, वह थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। उसी मतलब हमारे एमसी के फर्स्ट पैपू अपने हाथ को देखते हुए पूरी तरह से कांप रहा होता है। वह कहते है कि तुम्हारे लिए और मेरे लिए रिवॉर्न होना डेथ से एक इजी बात है, लेकिन हमारे सन के लिए ऐसा नहीं है। हमारा एमसी कहता है, उससे कहता है कि एक मुंह मदरलेस, मुझे अभी भी याद है जब मैं यंग था, मेरी मदर मेरे लिए सीक्रेटली अपूर लाया करती। जब मेरे फादर मुझे पनिश करते थे, हमारे एंसेस्टर के सामने मुझे क्लेम डाउन कराने के रखते थे। मैं अब उन सब चीजों को वापस नहीं ला सकता। मैं इन सब चीजों को खाने में और उसे महसूस करने में असमर्थ हूँ, लेकिन अभी इस समय मैं उनकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करने में समझ सकता हूँ। उनकी डीप लव, मेरे मास्टर और मेरे फादर के डीप लव को, लव जो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते थे, लेकिन मुझे बड़ा करने के लिए, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए वो हमेशा मेरी तरफ एक स्ट्रिक्ट रहते थे। तरह मेरे फादर मेरी सबसे केयर करते थे, लेकिन वह स्ट्रिक्ट रहते थे। यही एक अच्छे फादर को होना चाहिए। इन सभी बातों को सुनकर उस चेन फेंगशुई पे थोड़ा भरोसा मिलता है, थोड़ा सांत्वना मिलती है और वह थोड़ा ब्लफ भी करती है। तो फिर आगे कहती है कि हम आगे क्या करें। और एमसी कहता है डेथ से रिवॉल्व होने के बाद हम वैसा ही करेंगे जैसा हम करते हैं, हम उसे तोड़ेंगे और फिर से उसे रिफॉर्म करेंगे। ऐसा कहती है वह वहाँ से जंप मार देता है, उस क्लिफ से जंप मार देता है और नीचे आ जाता है। उसी के साथ साथ उसकी वाइफ भी नीचे आती है। एमसी पहाड़ पे हाथ रखता है और कहता है द सुप्रीम लॉ टेक्निक पर्पल मेंशन कैलेस्टिंग ओपनिंग। ऐसा कहते हैं हमारे एमसी के हाथ जो टच होता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है और वहाँ पर एक पूरा होल हो जाता है। वह दोनों उस होल के अंदर जाते हैं। हमें दिखता है एक ब्यूटीफुल प्लेस, एक पूरे गांव की तरह एकदम ब्यूटीफुल। अंदर आकर एमसी को कहते हैं कि सुप्रीम सेंथ बहुत अमेजिंग है, उनका यह पर्पल मेंशन कैलेस्टिंग ओपनिंग वह बहुत एक ट्रेजर है हम किसी भी सेट के लिए। क्या तुम मेरे लिए 2-4 और इसे ओपन कर दोगे मेरे और मेरे सेट के लिए। हमारा एमसी कहता है, उससे कहता है कि क्या तुम्हें फाइनली समय मिल गया मुझसे जोक करने के लिए। नहीं बताओ हम आगे क्या करेंगे। एमसी उससे कहता है कि हम एक लेजेंडरी स्टोरी क्रिएट करेंगे जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति, एक कल्टीवेशन में पहुंचा बूढ़ा व्यक्ति किसी डिसाइपल को अपना अप्रेंटिस चुनता है, मतलब अपना डिसाइपल चुनता है और उसे अपनी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट इम्पेरेंट कल्टीवेशन देता है। क्या इम्पेरेंट कल्टीवेशन, हाउ हम इसे कैसे करेंगे। एमसी कहता है मैंने अपने लाइफ में काउंटलेस बैटल लड़े हैं और एक्सपीरियंस क्या है वर्ल्ड के स्ट्रेंज लॉ को रिगार्डिंग गुड एंड बैड को। मैंने अपनी होल लाइफ को स्पेंड कर दिया कल्टीवेशन को परस्यू करने के लिए। यहाँ पर और कोई भी दूसरा एंटीडोट नहीं होगा उसके लिए। यह एक होप है उसके फ्यूचर के लिए। हमारे एमसी कहते हैं सही में से एक ग्रेट डीमन मास्टर हो जो मुझसे एकदम बराबर का टक्कर लिया। उसका पॉइंट यूनिक मान योगा टेक्निक हमारे चिल्ड्रन के लिए एक बहुत बड़ा होप होगा। सॉरी दोस्तों कि कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कल मेरा टेट का एग्जाम है और मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उसी टेट के एग्जाम में बिजी रहूंगा। कल या वीडियो आएगा या तो एक ही एपिसोड होगा और वही बहुत छोटा होगा। यह मांगा का 3-4 चैप्टर ही और बचा है जिसे मैं 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। यह मांगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मतलब पूरी तरह नहीं, इसका चैप्टर अपडेट हो रहे हैं लेकिन उसे टाइम लग रहा है। इसीलिए आप मुझे कोई दूसरा मांगा सजेस्ट कर सकते हैं जिसे मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ।